दोस्तों फिजिक्स जर्नी विद शिव में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको किसी भी टॉपिक को समझने की सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलती है और साथ ही साथ किसी भी टॉपिक को एग्जाम में आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको लिखना है, वो भी बताया जाता है ताकि आप इन्हीं वीडियोस को देखकर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सके। तो आज क्लास 12 फिजिक्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा यूनिट चल रहा है, तो उसके अंदर जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, यानी आपको क्या दिया जाएगा, एक एरिया दिया जाएगा, उस एरिया के अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसको हम कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, समझने के लिए लेट सपोज आपके पास क्या है, आपके घर में कोई खिड़की है। ठीक है, ये कोई खिड़की आपके घर में है और मैंने क्या किया, इसके अंदर से कुछ लाइंस पास कर दी। आप इस तरह से कुछ लाइंस इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपके घर में कोई खिड़की है और उसके अंदर से कुछ सनलाइट जो है वो पास कर रही है, कुछ सूर्य की किरणें पास कर रही हैं। तो आप अगर देखते हो तो इस खिड़की के अंदर से या इस बॉडी के अंदर से जो कि क्लोज्ड है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लाइन क्या कर रही है, इसके अंदर से पास कर रही हैं। और 2 लाइन ऐसी हैं, या फिर आप और भी बना सकते हो, 3 लाइन ऐसी हैं जो इसके अंदर से पास नहीं कर रही हैं, जो इसके आउटसाइड है। तो वो जो 6 लाइंस हैं वो इंडिकेट करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, यानी उन 6 लाइंस को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो वो इंडिकेट करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो अब काफ़ी हद तक आपको इसका जो ओवरव्यू है वो समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। किसी भी बॉडी के अंदर से या जो भी एरिया आपको गिवन हो, उस एरिया के अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये सेम जस्ट जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, घर के अंदर से खिड़की है, खिड़की के अंदर से कितनी लाइट अंदर की तरफ आ रही है, तो उसको हम कहेंगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस एरिया आपको गिवन होना चाहिए। बात करते हैं, हम इसको इंडिकेट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। इसको हम फाई ई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। फाई ई से इसको इंडिकेट किया जाता है, जहाँ पर फाई जो होता है वो आपका फ्लक्स होता है और ई हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि आगे जाकर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, फाई ई, यानी ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको हम कैसे, ये आपको डायरेक्शन बना देते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड में है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास फाई ई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, अब एक चीज़ को और समझते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये वो सरफेस है या ये वो खिड़की है जिससे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ आ रही थी, और इसको मैं इस तरह से इन लाइंस के ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आएगी और इसके अंदर से क्या कर जाएगी, उस साइड में निकल जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसा ना समझे कि ये इस तरह से बना हुआ है, बिल्कुल सरफेस आपने इस तरह से रखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आएगी और इसके अंदर से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास करेंगे तो हम इसका एरिया भी देखते हैं कि इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। और ध्यान रखेंगे आप, एरिया जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे जा रही है और सरफेस आपने ऐसी रखी हुई है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक आपका एरिया वेक्टर की, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे बनेगी, ये सेम एज इट इज़, यानी वो इसके साथ में क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। सरफेस के साथ में एरिया वेक्टर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो 90 डिग्री पर हो जाएगी। सपोज आपका सरफेस ऐसे रखा हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो आपके पास ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, एरिया वेक्टर की, यानी वो हमेशा क्या होगा, इसके 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है और सरफेस आपने ऐसे रखी हुई है, तो आपके पास जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी 90 डिग्री के एंगल पर इसी साइड में बनेगा। तो उसको हम इंडिकेट कर देते हैं एन कैप से। तो हमारा जो एन कैप है वो इंडिकेट करेगा एरिया वेक्टर को। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप एन कैप भी लगा देते हो ताकि आप साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी दिखा रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से जब आपको पता है कि जब आप इस डॉट को हटाते हैं, तो क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें डॉट को हटाना है तो डॉट को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, कॉस थीटा, और अगर हमें साइन को हटाना है, क्रॉस को हटाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। तो हम इस डॉट को यहाँ से हटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ई डी एस कॉस थीटा, साथ में अपने एन कैप लगा दिया जो कि एरिया वेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक यहाँ से फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जो आप यूज़ कर रहे होंगे, और ये भी आपके पास फॉर्मूला है।
वो आप देख लेंगे कंडीशंस किस हिसाब से कितना एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं जो थीटा है वो क्या है। वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एंड एरिया वेक्टर, जो आपका एरिया वेक्टर है आप इसको इंडिकेट करें किससे, एन कैप से। तो आपका जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके बीच में कितना एंगल है वो आपका ये थीटा होता है। जैसे हम इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इसके अंदर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम होगी तो इनके बीच में बनने वाला एंगल 0 हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप रखोगे cos 0 की वैल्यू 1, तो आपके पास जो फाई ई है वो फाई ई आपके पास कितना हो जाएगा, उस फाई ई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। क्लियर ये वाली चीज़। अच्छा यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन है क्योंकि हम जो सरफेस एरिया लेते हैं बहुत छोटा सा कंसिडर करते हैं, और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो सर्कल आपने बनाया हुआ है ये सर्कल इंटीग्रल करता है, इंडिकेट करता है कि आपके पास जो ये सरफेस है ये कैसे सरफेस है, क्लोज सरफेस है। क्लोज बॉडी पर आपको वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड करना होता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसकी यूनिट और डायमेंशन के बारे में। तो आप बात करेंगे इसकी यूनिट और डायमेंशन के बारे में। तो यूनिट आप साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे, डायमेंशन साथ साथ पढ़ते चलेंगे, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसलिए निकाल सकते हैं, और नहीं तो पर्सोनिफिकेशन का काम करता है आपकी किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। ये 4 चांद लगा देता है अगर आप ये चीज़ें भी बता देते हो किसके साथ में, आपके जो भी कंसेप्ट आपसे पूछा गया उसके साथ अगर उसकी यूनिट और डायमेंशन आप बता देते हो तो वो कुछ अलग सा स्पेशल इफेक्ट डालता है आपकी राइटिंग में। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से आप लिखो, डायग्राम बनाओ, फॉर्मूले को और ज़्यादा एक्सप्लेन करो, इंडिकेट आप किससे कर रहे हो, साथ ही उसकी यूनिट निकाल दो, डायमेंशंस निकाल दो, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट कितना हो जाएगा, तो यहीं से हम निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा कितना ई। ठीक है, तो ई कितना हो जाएगा आपके पास, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। उसके बाद आ जाएगा आपके पास कितना, डी एस, जो आपके पास एरिया है, तो एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आपके पास फाई ई जो है उसकी यूनिट आपके पास तैयार हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपके पास इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन भी आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं अगर आपको क्या पता है, इसकी यूनिट पता है। तो यूनिट निकालते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले न्यूटन, तो न्यूटन फोर्स की होती है, तो ये हो जाएगी आपके पास MLT-2। कुछ बेसिक्स जो यूनिट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डायमेंशंस। उसके बाद आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये होता है आपका लेंथ यानी L स्क्वायर, डिवाइड करोगे कूलम, और कूलम की यूनिट होती है आपकी, डायमेंशन होती है आपके पास 80। बस अब सीधा सा सॉल्व कर दीजिए। देखो m आपको केवल एक ही बार दिखाई दे रहा है तो आप लिख देंगे m1। उसके बाद l आपके पास एक बार यहाँ है और 2 बार यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा l की पावर 3। t आपके पास -2 ये है, और जो ये वाला t है जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 आपके पास हो जाएगा -3। और a केवल आपको एक बार दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा -1। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन तैयार हो जाएगी, जिसको आप कहेंगे ML3 T-3 A-1। तो आई होप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आप इन फॉर्मूला को याद रखेंगे क्योंकि आगे आने वाली डेरिवेशंस जो गॉस लॉ से रिलेटेड है और उसके एप्लीकेशंस है उसमें इसका काफ़ी यूज़ होगा। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है जो कि हम डिस्कस कर रहे होंगे जब हम अपने जो NCERT का जो सॉल्यूशंस है वो कर रहे होंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, साथ ही कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे होंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ समझ आ गई होगा, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।